दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में आज भारतीय टीम की पाकिस्तान के खिलाफ मिली एक तरफा जीत के बाद एक ऐसा भावुक दृश्य देखने को मिला जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का कलेजा जीत लिया। जहां एक तरफ ईशान किशन ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 77 रनों का तूफान खड़ा किया, वहीं मैच खत्म होने के बाद जो किया उसने साबित कर दिया कि वे संस्कारों के मामले में भी नंबर 1 हैं। मैन ऑफ द मैच बनने के बाद ईशान किशन सीधे अपने गुरु और मार्गदर्शक महेंद्र सिंह धोनी के पास पहुंचे और उनके पैर छूकर जो सम्मान दिया उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। जी हाँ, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी धोनी और ईशान की इस जोड़ी के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम की उस ऐतिहासिक शाम को ईशान किशन ने बल्लेबाजी का वो ऐसा प्रचंड तांडव मचाया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान की टीम ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की होगी। महज 40 गेंदों पर 76 रनों के एक तूफानी और आक्रामक पारी खेलकर उन्होंने पाकिस्तान के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी के खिलाड़ियों को मैदान पर ही घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से एक तरफा शिकस्त देकर जीत हासिल की और आधिकारिक रूप से ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच का खिताब के लिए चुना गया, वैसे ही पूरा का पूरा प्रेमदासा स्टेडियम ईशान किशन के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान जब ईशान मंच की ओर बढ़े तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उन्होंने मुख्य अतिथि के हाथों से अपनी सुनहरी और चमचमाती ट्रॉफी ग्रहण की, लेकिन उस ट्रॉफी को लेने के तुरंत बाद ईशान ने जो कदम उठाया वह आज के मैच की जीत से भी बड़ी सुर्खी बन गया। ईशान अपनी उस बहुमूल्य ट्रॉफी को सीने से लगाकर सीधे बाउंड्री लाइन की ओर उस खास गैलरी की तरफ दौड़ पड़े जहां भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल और महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मौजूद थे। ईशान को इस तरह अपनी ओर दौड़ता देख खुद माही भी हैरान रह गए। स्टेडियम में मौजूद हजारों कैमरों की नजरें अब ईशान के उस एक एक कदम पर टिकी थी जो वे अपने गुरु की ओर बढ़ा रहे थे। ये मंजर इतना भावुक था कि दर्शक दीर्घा में बैठा हर एक शख्स अपनी सांसें थामकर देख रहा था कि आखिर पॉकेट डायनामाइट के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी जीत के शिखर पर पहुंचने के बाद अपने आदर्श को किस तरह से सम्मान देने वाला है। ईशान की ये दौड़ केवल एक खिलाड़ी की दौड़ नहीं थी, बल्कि एक शिष्य की अपने गुरु के प्रति उस निष्ठा की दौड़ थी जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत आज दांतों तले उंगलियां दबा रहा है। जैसे ही प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान उद्घोषक ने मैन ऑफ द मैच के रूप में ईशान किशन के नाम की गूंजते हुई घोषणा की, वैसे ही कोलंबो का आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम मानो किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और पूरा मैदान दर्शकों की तालियां और ईशान की गड़गड़ाहट से सराबार हो गया। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच और दिल को छू लेने वाला वो ऐतिहासिक पल तो तब शुरू हुआ जब ईशान किशन ने मंच पर जाकर अपनी वो सुनहरी और गौरवशाली ट्रॉफी अपने हाथों में ली। उस ट्रॉफी को चूमने के बाद ईशान मंच पर रोके नहीं, बल्कि वे बिजली की गति से नीचे उतरे और सुरक्षा घेरे को पार करते हुए सीधे वीआईपी गैलरी की उस दिशा की ओर दौड़ लगा दी जहां भारतीय क्रिकेट के सबसे महानतम नायक और कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी बैठे हुए थे। वहां का नज़ारा देखने लायक था क्योंकि ईशान किशन ने पूरी दुनिया के लाइव कैमरों, हजारों फ्लैश लाइट्स और लाखों दर्शकों की गवाह बनी आंखों के सामने अपनी वह चमचमाती हुई मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी बड़े ही आदर, विनम्रता और श्रद्धा के साथ ठंडी जमीन पर नीचे रख दी। इसके बाद ईशान ने जो किया उसने भारतीय संस्कृति के संस्कारों का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के पूरी तरह से झुककर अपने आदर्श, अपने मार्गदर्शक और अपने गुरु MS धोनी के पैर छुए। ये दृश्य इतना ज़्यादा भावुक और गौरवशाली था कि स्टेडियम में मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए और एक पल के लिए वहां सन्नाटा सा छा गया। खुद महेंद्र सिंह धोनी भी ईशान के निस्वार्थ प्रेम और सम्मान को देखकर भावुक हो गए। उनकी आंखों में एक खास किस्म की चमक और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। माही ने एक पल भी देरी नहीं की और तुरंत झुककर ईशान को दोनों हाथों से अपने सीने से लगा लिया। एक गुरु और शिष्य का ऐसा मिलन जिसने क्रिकेट की जीत को बहुत पीछे छोड़ दिया था। धोनी ने काफी देर तक ईशान को अपने गले लगाए रखा, उनकी पीठ थपथपाई और फिर बहुत ही प्यार से ईशान के सिर पर अपना हाथ रखकर उन्हें विजय भव का आशीर्वाद दिया। माही के चेहरे की वह मुस्कान साफ बयान कर रही थी कि वे अपने इस छोटे भाई और शिष्य की सफलता से कितने गदगद है। धोनी पाजी का आशीर्वाद लेने के बाद जब ईशान किशन वापस प्रेजेंटेशन माइक पर आए तो उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू साफ झलक रहे थे और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया उनके एक एक शब्द ने प्रेमदासा के स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक और टीवी पर देख रहे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल पूरी तरीके से जीत लिया। ईशान ने बहुत ही नम आंखों और रुंधे हुए गले से बेहद भावुक होकर कहा, आज मैं पूरी दुनिया के सामने ये डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट के जिस मुकाम पर खड़ा हूँ
आज पाकिस्तान के खिलाफ जो मैंने ये 77 रनों की आक्रामक पारी खेली, पूरा का पूरा श्रेय मेरे बड़े भाई, मेरे मेंटोर और मेरे गुरु भाई माही को जाता है। ईशान ने अपने करियर के सबसे कठिन दौर का जिक्र करते हुए आगे कहा, केवल आज की मेरी ये पारी देख रहे हैं, लेकिन माही भाई ने मेरा हाथ तब थामा था जब मैं टीम से बाहर होने के कारण अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था और काफ़ी ज़्यादा हताश महसूस कर रहा था। उस संघर्ष के दौर में जब हर कोई मेरी तकनीक पर सवाल उठा रहा था, तब माही भाई ने मुझे मार्गदर्शन दिया और मेरे अंदर वह खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जगाया। उन्होंने मुझे सबसे बड़ी बात यह सिखाई कि क्रिकेट केवल हुनर का नहीं बल्कि मानसिक मजबूती का भी खेल है और दबाव की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कैसे बर्फ की तरह शांत रहकर विपक्षी टीम की ताकत को उनकी कमजोरी में बदलकर उन पर जवाबी हमला करना है। अपनी पारी के रोमांचक पलों को याद करते हुए ईशान ने आगे से विस्तार से बताया, अपने गुरु की महिमा का गुणगान किया और कहा, आज जब मैं पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ मैदान के चारों ओर लंबे लंबे छक्के लगा रहा था तो मेरे कानों में बार बार धोनी भाई की वही बातें गूंज रही थी जो उन्होंने रांची में अभ्यास के दौरान मुझसे कही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि ईशान, मैदान पर कभी भी गेंद को मत देखो और न ही गेंदबाज का नाम देखो, बस अपनी ताकत और अपनी टाइमिंग पर अटूट भरोसा करो। पाजी के उन्हीं जादुई शब्दों ने मुझे आज पाकिस्तान के खिलाफ इतना आक्रामक और निडर होने की असली हिम्मत दी और प्रेरणा दी। अंत में ईशान ने ऐसी दिल छू लेने वाली बात कही जिसने सबको भावुक कर दिया। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मेरे लिए चमचमाती हुई मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी उतनी कीमती और महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आज इस ऐतिहासिक जीत के बाद माही भाई का मेरे सिर पर हाथ रखना और उनका मुझे अपने सीने से लगाना, वह एहसास मेरे लिए दुनिया के किसी भी पुरस्कार से कहीं बढ़कर है। अब मेरे जीवन का केवल एक ही सबसे बड़ा सपना है कि मैं भविष्य में भी इसी तरह देश के लिए शानदार प्रदर्शन जारी रखूं और मैच जीतता रहूं ताकि मैं अपने गुरु माही भाई का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकूं और उन्हें यह गर्व महसूस करा सकूं कि उनके द्वारा तराशा गया यह खिलाड़ी अब देश का नाम रोशन कर रहा है। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन जय शाह भी इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने ईशान के इन संस्कारों को देखकर एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी। जय शाह ने मंच से ऐलान किया कि ईशान किशन की शानदार पारी और उनकी खेल भावना को देखते हुए बीसीसीआई उन्हें 5 करोड़ की विशेष सम्मान राशि प्रदान करेगा। जय शाह ने कहा कि ईशान जैसे युवा खिलाड़ी भारत की असली धरोहर है जो न केवल मैदान पर रन बनाता है बल्कि भारतीय संस्कृति का मान भी बढ़ाते हैं। ईशान किशन के अत्यंत परिपक्व, शालीन और भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत व्यवहार ने आज पूरी दुनिया के खेल प्रेमियों के सामने ये गौरवशाली सत्य साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट की नई और युवा पीढ़ी न केवल मैदान पर चौके छक्कों की बरसात करना जानती है बल्कि अपने गुरुओं और पूर्व दिग्गजों को सर्वोच्च सम्मान देना भी उनकी रगों में बसा है। यही वजह है कि आज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ईशान किशन की जमकर सराहना हो रही है। प्रशंसकों का एक मानना है कि ईशान की सबसे बड़ी ताकत केवल उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं बल्कि उनके वे उच्च संस्कार है जो उन्हें अपने बड़ों का आदर करना सिखाते हैं। क्रिकेट पंडितों का भी यही मानना है कि जो खिलाड़ी सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों और अपने गुरुओं के चरणों को याद रखता है उसका भविष्य सूरज की तरह चमकना तय है।